हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रुद्धिमान, आप देख रहे हैं रुद्धिमाशी चैनल। और जैसे कि आपको पता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन की वीडियो आती रहती हैं। तो आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में चेंज किया था चिलर का ऑपरेटर, और अब हम आज इसका चेंज करने वाले हैं चिलर का कंप्रेसर एंड एक्यूमुलेटर। और वो कैसे चेंज होगा, हम स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट आपको दिखाएंगे, ब्रेजिंग एंड उसको फिक्सिंग, साथ में गैस चार्जिंग भी। तो चलिए सबसे पहले हम अपना जो नया कंप्रेसर है उसको हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, जिसको हमें लगाना है पुराने के स्थान पे। मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो सबसे पहले हमने कंप्रेसर कर लिया अनबॉक्सिंग। अब कंप्रेसर हमारा क्या है, ये हमारा सील टाइप है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ZR72KC TFD साइज, मतलब ये कितने TR का है, ठीक है। और ये हमारा है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, ये हमारा जो एवापोरेटर के अंदर पूरी तरह से लिक्विड नहीं बन पाता है उसको कंप्रेसर में जाने से रोकता है। इस कारण से हम एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। ये वैसे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम इसको फिक्स करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बना लेंगे हम फिटिंग। सबसे पहले हम इसकी फिटिंग तैयार कर लेंगे, जिससे कि हमें बाद में लगाते समय किसी प्रकार की परेशानी ना आए, ठीक है। ये हमने, अब देखिए ये जो हमारा है, ये जो हमने होल किया है, ये हमने ड्रिल मशीन से किया है। इसका रीज़न क्या है, हम इसके अंदर हम फिट करें पिन वाल को, क्योंकि पिन वाल के द्वारा ही हम प्रेशर दे सकते हैं, गैस चार्जिंग कर सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं। तो पिन वाल इसके अंदर आसानी से फिट हो जाए, इस कारण से हमने इसको ड्रिल बिट के द्वारा ड्रिल किया है, ताकि ये बिल्कुल क्लियर और प्रॉपर होल में ये सेट हो जाए। देखो कितनी अच्छी लग रही है ये। अब हम ट्यूब कटर की सहायता से कंप्रेसर की हम जो फिटिंग है उसको तैयार कर लेंगे, और साथ में जो अनयूज कॉपर पाइप है उसको हम कट कर लेंगे ट्यूब कटर की सहायता से। ट्यूब कटर हमारा क्या होता है, ट्यूब को कट करने के लिए होता है, और हमेशा इसको जब भी हम कट करेंगे ट्यूब को, तो हमेशा राउंड एंड राउंड इसको करते रहेंगे और साथ में टाइट करते रहेंगे, जिससे कि हमारी जो कॉपर पाइप है वो आसानी से कट जाए। और साथ में जो साइडों में चिप्स बनते हैं, मतलब जो अनयूज आपके सामने क्या होता है, एक बबरिंग आती है, वो नहीं आएगी, बहुत ही नाइस एंड क्लीन कटेगी। इस प्रकार से ट्यूब कटर को हमेशा राउंड एंड राउंड करना चाहिए और लास्ट तक कट कर देना चाहिए। ऐसा ना हो उसका थोड़ा सिरा रह गया हो और आप उसको बीच में हिला के उसको अलग करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस आपको एक ही प्रोसेस करना है, इसको राउंड एंड टाइटिंग। तो ऐसा करके आपकी जो कॉपर पाइप है बहुत ही अच्छी और बढ़िया फिनिशिंग के साथ कट होगी, जिससे कि आपको फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको क्लीन करने के लिए या स्मूथ करने के लिए, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में ये प्रोसेस दिखाया गया है ताकि आप आसानी समझ सको। देखिए, अब देखिए इसके ऊपर किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने ऊपर पिन वाल लगाया था उसको हम सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए हम उसको ब्रेजिंग करके हम फिक्स कर लेते हैं पिन वाल को सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि कंप्रेसर की हम फिटिंग तैयार कर रहे हैं, तो कंप्रेसर की फिटिंग तैयार करने के लिए हमने क्या किया है, जो हमारी सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन में हमने लगा दिया है पिन वाल, और पिन वाल के आगे हमने एल्बो लगा के अब हम इसको लाइन को कनेक्ट कर देंगे एक्यूमुलेटर के साथ। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम ब्रेजिंग का थोड़ा सा आपको अगर नज़रिए की बात करें या कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप उसको कॉपर पाइप को हीट करते हो, जब उसका कलर बिल्कुल ऑरेंज टाइप का, संतरी टाइप का हो जाए, मतलब कॉपर बिल्कुल लाल हो जाए, आपको उसका कलर बिल्कुल संतरी दिखाई देना लगे, बिल्कुल लाल हो जाए, तब आपको जो आपकी जो ब्रेजिंग राड है, ब्रेजिंग राड को तब कनेक्ट करना चाहिए ताकि वो एकदम मेल्ट हो जाए, और जो गैप है जहाँ पे हमें ब्रेजिंग राड को फिल करना है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ कहाँ पे फिल होगी, जहाँ पे गैप होगा। और हम जब ब्रेजिंग करते हैं, टाँका लगाते हैं, तो टाँका लगाते समय हम क्या करते हैं, उन वो जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर ही हमें फिल करना होता है, जिससे कि लीकेज ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ब्रेजिंग करेंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट से, ऊपर से, नीचे से, ठीक है, मतलब राउंड एंड राउंड हम इसको चेकआउट करेंगे कि किसी भी प्रकार से कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो, या होल कोई ना बचे, या रिक्त स्थान ना बचे जहाँ पे हमारा ब्रेजिंग जो है वो ना हो, वरना क्या होगा, वहाँ पे लीकेज के चांस हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। तो इस कारण से आपको ये वीडियो दिखाने का मेन पर्पज़ है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई हो सके, क्लियर हो सके, और आप इसको देख के भी समझ सकते हो, अवेयर हो सकते हो। और अगर आप साथ में प्रैक्टिकल काम करते हो तो इसको देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी,
जिससे आप आराम से अपना काम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जब भी हम ब्रेजिंग करते हैं कॉपर पाइप के ऊपर, तब हमें ब्रेजिंग रोड से हम डायरेक्ट ब्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय द वे हमारी जो मटेरियल है वो दूसरा है, एल्यूमिनियम है या और कुछ है, तो हम वहाँ पे फ्लक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। फ्लक्स के द्वारा क्या होता है, जो हमारा जॉइंट होता है वो पूरी तरह से क्या करता है, उसको मजबूत बनाने का काम करता है। ठीक है। मतलब आसानी से वहाँ पे टिक जाए, वहाँ पे स्पेस ना हो, होल ना हो, लीकेज की संभावना ना हो, इस कारण से हम वहाँ पे फ्लक्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर पाइप है, तो इस कारण से हम डायरेक्ट उसको ब्रेजिंग रोड ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेजिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, जो हमने कॉपर पाइप सेट किए वो तैयार हो जाए। ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम क्या काम करते हैं। अब इसके बाद हमारी जो आगे वाली एल्बो है सक्शन लाइन की, अब हम उसको क्या करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे। ठीक है। अब देखो हमने पहले ही क्या कर लिया था, जो हमारी पिन वाल थी, पिन वाल को हमने पहले लगा लिया। उसके बाद हमने आगे की जो एल्बो थी उसको दोनों साइड से, इन साइड से एंड आउट साइड से, दोनों साइड से हम उसको ब्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है। जिससे कि कंप्रेसर का सक्शन पॉइंट हमारा रेडी हो जाएगा, और कंप्रेसर का सक्शन पॉइंट रेडी होने से हम इसको क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देंगे। और एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करने से हमें जो आज का टॉपिक है, कंप्रेसर एंड एक्यूमुलेटर को फिक्स करके गैस चार्जिंग करके ये रनिंग में लाना है, तो वो चीज़ हमारी ईजिली हो जाएगी, जिससे कि हम आपको दिखा रहे हैं और आप इसको आसानी से समझ सकते हो। ये वैसे एक चिलर है। चिलर क्या है, चिलर का काम क्या होता है, पानी को ठंडा करना। ये 10 TR का चिलर है। ठीक है। तो 10 TR का चिलर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पानी को ठंडा कर रहा है। और वो पानी, देखो जो वाटर होता है वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा उसको ठंडा किया जाता है, और वो पानी हम यूज करके दोबारा जो गर्म पानी आता है उसको दोबारा से चिलर के अंदर या एवापोरेटर के अंदर ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कि वो जो साइकिल है वो रनिंग में चलती रहती है। ठीक है। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हमेशा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में हमारे 3 ही आते हैं, ब्राइन, वाटर एंड ग्लाइकोल। इन तीनों को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा ठंडा किया जाता है, और उसके बाद सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को यूज किया जाता है। तो अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। तो अब हमने एल्बो की भी ब्रेजिंग कर दी है, और एल्बो को ब्रेजिंग करने के बाद अब हम आगे सेट करेंगे हमारी जो कॉपर पाइप थी, उसको आगे तैयार हमने किया हुआ है, ओनली ब्रेजिंग बाकी है। ठीक है। क्योंकि जो हमारी फिटिंग थी, फिटिंग का मेन रोल क्या रहता है कि बिल्कुल एक्यूरेट साइज के साथ हम इसको कट करते हैं, ताकि बाद में हम इसको क्या अप डाउन ना करना पड़े, या किसी प्रकार की उसमें क्या हो कि हमारी जो कॉपर पाइप है किसी प्रकार से लेस ना पड़े। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, आगे ब्रेजिंग करेंगे। अब देखो ये हमारा एक्यूमुलेटर है। ठीक है। एक्यूमुलेटर का मैंने पहले बताया है कि जो हमारा लिक्विड पूरी तरह से एवापोरेटर में वेपर नहीं बन पाता है, उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब स्टोर करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर वेपर प्लस लिक्विड आ गया, तो कंप्रेसर केवल वेपर को सक करता है, और जो इसके अंदर लिक्विड है ना, वो लिक्विड बार बार एवापोरेटर से जो गर्म रेफ्रिजरेंट आएगा उसकी हीट से वो लिक्विड भी दोबारा क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और उस वेपर को कंप्रेसर सक कर लेगा। मतलब कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए हम इसको यूज करते हैं एक्यूमुलेटर को। ठीक है। वैसे आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दूं, एक्यूमुलेटर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक्यूमुलेटर है। ठीक है। और यहाँ पे हम इसके जो सक्शन लाइन है उसी को हम तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक छोटी सी कॉपर पाइप लगाई है, और उसके ऊपर हमने लगाया है एल्बो को फिट किया है, ताकि हम इसको जो कंप्रेसर का सक्शन है उसके साथ हम इसको फिट कर सकें। ठीक है। और ये जो हमारा एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर को कंप्रेसर के साथ फिट करके हमारी जो लाइन है कंप्लीटली सक्शन लाइन, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और जो इसका दूसरा पोर्ट दिख रहा है, जो खाली दिख रहा है, ये हमारे वो पुराने कंप्रेसर एंड एक्यूमुलेटर है जो हमने निकाले हैं यहाँ से। ठीक है। देखिए इनकी हालत देखिए कैसे हुई थी। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई थी कि इनके अंदर ना पानी भर गया था पूरा का पूरा। मतलब इनके अंदर गैस फ्लो होती है, लेकिन गैस फ्लो होने की बजाय इनके अंदर जो हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट था वो पूरा पूरा इन दोनों के अंदर भर गया था, कंप्रेसर के अंदर भी एंड एक्यूमुलेटर के अंदर ही। तो इस कारण से हमें इसको चेंज करना पड़ा। ठीक है। ये हमारी कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है, जिसके अंदर हमने हाफ का एल्बो लगाया है। ठीक है। तो कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन भी हमें साथ में, डिस्चार्ज लाइन पड़ी हुई है, केवल हमें एल्बो लगाना है यहाँ पे, जिससे कि हम इसको कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है।
अब एक साइड से हमारा सक्शन लाइन तैयार हो गया और एक साइड से हम डिस्चार्ज लाइन के लिए एल्बो भी लगा दिया। अब हम इसकी आगे फिटिंग करेंगे जिससे कि आप इसको ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या किया, कंप्रेसर का डिस्चार्ज ही हमने जोड़ दिया। जो हमने अभी भी एल्बो लगाई थी हाफ की, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया है, डिस्चार्ज लाइन के साथ ज्वाइंट कर दिया है। अब हमारी दूसरी लाइन केवल कौन सी बची है, सक्शन लाइन बची है। सक्शन लाइन एक्यूमुलेटर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके अंदर दो ही लाइन होती है, एक सक्शन लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, सक्शन लाइन से गैस को सक किया जाता है वेपर एफिशिएंट के रूप में, और उसके बाद डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन के द्वारा कंप्रेसर कम स्थान में गैस को कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन की सहायता से आगे भेजने का काम करता है, कंडेंसर की साइड भेजने का काम करता है। तो इस कारण से हमने ये जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन का हमेशा जो साइज होता है या डाया बोलेंगे या जो व्यास बोलेंगे, तो हमेशा सक्शन लाइन की अपेक्षा कम रहता है डिस्चार्ज का। सक्शन लाइन का डाया हमेशा ज़्यादा रहता है क्योंकि वेपर जो होते हैं वो ज़्यादा स्थान घेरते हैं। ठीक है, अब हमने सक्शन लाइन देखो हमारी कनेक्ट हो गई थी, कम्प्लीटली हो गई थी। तो अब हम इसका जो लास्ट एल्बो बचा था, मतलब एक्यूमुलेटर का जो एल्बो बचा था कंप्रेसर के साथ फिट करने के बाद, अब हम उसको ब्रेजिंग करके इसको लास्ट में बिल्कुल जोड़ देंगे जिससे कि हमारी फिटिंग क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। कंप्रेसर का डिस्चार्ज हमने जोड़ दिया, अब कंप्रेसर का सक्शन लाइन हम जोड़ दें, और उसके बाद अब देखो अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर देके हवा में इसको चेक कर रहे हैं हर एक पॉइंट को बारीकी से कि कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है। अब देखो ये मैं आपको बिल्कुल नियर से दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप समझ सको। ये हमारा मेथड है सोप सोल्यूशन बबल मेथड, मतलब कि हम साबुन या सरफ के द्वारा हम झाग तैयार करेंगे। ठीक है, और उसके द्वारा जहाँ पे भी लीकेज होगी वहाँ पे बबल मतलब बुलबुले आएंगे। तो वो बुलबुले कब आएंगे, हमने लाइन के अंदर प्रेशर डाला, अगर वहाँ पे लीकेज हुआ मतलब वो प्रेशर बाहर आ रहा है तो वहाँ पे बुलबुले उठेंगे। तो वही हम चेक कर रहे हैं सरफ के द्वारा। अब देखो हम यहाँ पे देखो देखो पूरी तरह से हमने चारों तरफ से सरफ लगाया, ठीक है, लेकिन ऐसा बुलबुला हमें यहाँ पे नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई लीकेज नहीं है। तो इसी प्रकार हमने जितने टाँके लगाए हैं, जितनी ब्रेजिंग की है, वो सारे पॉइंट हम चेक करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, प्रेशर देने का मेन मोटिव यही रहता है कि हम उसको चेक कर सकें कि हमने जो ब्रेजिंग की है वहाँ पे कोई प्रेशर तो वहाँ से रिड्यूस नहीं हो रहा है, लीकेज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होगा, जब हम गैस चार्ज करेंगे तो गैस वहाँ से निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर गैस निकल गई तो फिर हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, हमें दोबारा से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इस कारण से हमें हमेशा लीकेज को बिल्कुल माइनर और बिल्कुल ध्यान से चेक करना चाहिए। देखो मैं आपको इसीलिए बहुत नियर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भी देख सको कि लीकेज कैसे चेक करते हैं। अब देखो अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि आपको बबल दिखे। बबल दिखने का मतलब क्या है कि लीकेज होने से वहाँ से प्रेशर बाहर निकलेगा। देखो जैसे ही साबुन या झाग लगा रहे हैं वैसे ही हमें एच लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको फिर बता दूँ, ये हमने चिलर पहले चेंज कर दिया था और इसके स्थान पे हमने लगा दिया था साइलेंट ट्यूब टाइप एवरेटर। ठीक है, वो जो सामने ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, कूलिंग में दिक्कत आ रही थी, तो इस कारण से हमने ऐसा किया है। तो ऐसा करने के बाद हमने कंप्रेसर और एक्यूमुलेटर, जैसे मैंने बताया कि रेफ्रिजरेंट की बजाय उनमें पानी भर गया था, तो इस कारण से हमें इनको भी चेंज करना पड़ा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर वैक्यूम करना। वैक्यूम क्यों करते हैं, अब देखो ये जो आपको धुआं दिख रहा है ये वैक्यूम हो रहा है। वैक्यूम क्यों करते हैं, हमारी जो एयर होती है ना, एयर में मॉइस्चर मिक्स रहता है, तो एयर को मॉइस्चर फ्री मतलब हमारे सिस्टम को मॉइस्चर फ्री करने के लिए हम वैक्यूम करते हैं। और कब तक करते हैं, -30 तक। -30 का मतलब क्या है, जो हमारा सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसमें से मॉइस्चर की मात्रा को हटाना, मॉइस्चर को बाहर निकालना। इस कारण से हम वैक्यूम को लगाते हैं, वैक्यूम को लगाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे मॉइस्चर खींचता रहेगा वैसे वैसे ये जो नीडल आप देख रहे हो गेज की, ये -30 की तरफ बढ़ती रहेगी। और जैसे -30 की तरफ आ जाएगी तब हम इसके अंदर गैस चार्जिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमेशा ये स्टेप हम हमेशा फॉलो करेंगे, वैक्यूम करना। और इसको कई लोग कंप्रेसर के द्वारा करते हैं, लेकिन कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं होता है, हमेशा वैक्यूम से ही वैक्यूम करना चाहिए। चलिए आगे अब हम थोड़ा सा आगे इसको वो करते हैं। और जो हमारी सक्शन लाइन है उसको हम इंसुलेशन भी लगा देते हैं। इंसुलेशन लगाने का मतलब क्या है
कि जो हमारी लाइन है एक्सपेंशन वाल से आगे और जो हमारी रिटर्न लाइन रहेगी, जो सक्शन लाइन रहेगी, उसको हम क्या कर देते हैं, पूरा इंसुलेशन लगा देते हैं ताकि जो बाहरी हीट है उस लाइन के ऊपर कोई भी रिएक्ट ना करे किसी भी प्रकार से। ठीक है, इस कारण से हम इसको इंसुलेशन लगा देंगे। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि बाहरी हीट का हमारी जो अंदर जो टेम्परेचर जा रहा है उसके ऊपर वो रिएक्ट ना करे कुछ भी। अब हम गैस चार्जिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। गैस चार्जिंग के लिए हम ले लिया है कैन R22 की और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है गेज मैनिफोल्ड के साथ और अब हम इसके अंदर गैस चार्जिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और गैस चार्जिंग करने के बाद हम आपको इसको वो भी दिखाएंगे कि ये हमारी यूनिट जो है वो रनिंग में आ गई है और जो आज का हमने काम किया था वो हमारा काम पूरा हो गया है। अब हम इसके अंदर गैस चार्जिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली 5 से 6 कैन आएंगे, हम बारी बारी से उसको चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी गैस ख़त्म होती रहेगी वैसे वैसे यूनिट में हमारी गैस चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो प्रेशर शो करने लग गया, हाई प्रेशर अभी कितने पे गया हुआ है। ठीक है, ये समथिंग अभी 80 के आसपास है और जो हमारा लो प्रेशर है वो अभी उठना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी और मेरे द्वारा जो बनाई गई वीडियो है वो आपको कैसी लगी, और दूसरे बच्चों या दूसरे ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी उनको ही मिले, ताकि उनके पास भी ऐसी जानकारी पहुँचे। और आप देख रहे थे रोहित दिमाशी साथ रोहित दिमाशी चैनल, एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आप देख रहे हैं रोहित दिमाशी चैनल। इसके ऊपर केवल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वीडियो ही आती है और आप यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो RC क्वेश्चन बैंक देख कर।